हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 18 मार्च को मैथ यानी गणित का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 ये 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड मैथ का यही रहेगा और मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ए में दिया गया है 3 4 5 और बी में 6 7 9, तो ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है। ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है, क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए में कितना है तो 3 4 5 है, यानी इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है तो 4 हो जाएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब बचा है यहाँ पर 6 7 और 9, तो ये हो जाएगा 6 7 और 9, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 3 4 5 6 7 9। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा गया है एक्स में दिया गया है ए बी सी और वाई में दिया गया है सी डी ई, तो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू बताना है। यहाँ पर यूनियन नहीं दिया गया, इंटरसेक्शन दिया गया है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू बताना है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन का वैल्यू होता है। यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू बताना है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर एक्स में देखिए इतना दिया गया है और वाई में इतना दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें ए है और इसमें ए नहीं है तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। बी में यहाँ पर इसमें बी है, इसमें बी नहीं है। उसके बाद इसमें सी है, इसमें भी सी है, तो केवल सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ए में दिया गया है इतना 1 2 3 और बी में 4 5 6 और सी में 6 7, तो यहाँ पर ए यूनियन बी और यूनियन सी का वैल्यू बताना है। तो इसी को यहाँ पर यही तरीका से निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया है। एक्स में इतना दिया गया है, वाई में इतना, जेड में इतना, तो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई और इंटरसेक्शन जेड का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें तो कॉमन तो यहाँ पर है नहीं तीनों में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में x बराबर एफ ए एन दिया गया है, y बराबर इतना और z बराबर इतना, तो यहाँ पर x यूनियन y और फिर इंटरसेक्शन z का वैल्यू बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए एन आर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 50 प्रश्न का उत्तर देना है एग्जाम में, हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ए बराबर दिया गया है तो ए का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 9 है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये रूट में जाएगा, यानी रूट का 9 हो जाएगा। रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, एक प्लस का 3 और एक माइनस का डी, राइट आंसर डी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x है, प्लस में यहाँ पर 2 है, बराबर में 0। इसका शून्य सबसे पहले निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का x प्लस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 2 बचेगा, और अगर यहाँ पर हम माइनस का x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर माइनस x कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर -1 कॉमन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ना है तो x नहीं होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए।
और बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x-1 यानी x-1 बराबर 0 और फिर यहाँ पर हो जाएगा x-2 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर -1 है, इधर आएगा +1 और फिर यहाँ पर x-2 है तो x बराबर -2 है, इधर आएगा तो +2। तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी वहीं पूछा गया है, इसका सुनिए कि निकालिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा यानी 6,1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर वहीं भी पूछा गया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। इसका भी सुनिए निकालेंगे, फैक्टर करेंगे तो इसका राइट आंसर 3,-3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताना है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसमें सी है, इसमें सी नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है, दोनों में जो कॉमन होता है वही आंसर होगा। तो सी इसमें नहीं है, इसमें तो इसलिए सी नहीं होगा। एच इसमें भी है और एच यहाँ पर भी है तो ए एच हो जाएगा। ए है और इसमें भी ए है तो ए हो जाएगा, कोमा। फिर यहाँ पर देखिए आई नहीं है इसमें, फिर यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर यही हो जाएगा HAR ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर में यहाँ पर +5 है तो शायद -5 हो जाएगा, इधर आएगा 0 दिया गया है तो x बराबर -5 होगा। और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर -5 है तो -5 हो जाएगा। 2, -5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताना है। तो ए इंटरसेक्शन का बी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बताना है क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x -8 है बराबर में 0, तो यहाँ पर x बराबर +8 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पूछा गया है तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, कॉमन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है, तो बिल्कुल राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, छोड़िए इसको, आगे देखिए। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन से पहले यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न संख्या 16 से 25 तक के उत्तर दे। यहाँ पर यू का मान यहाँ पर दिया गया है इतना, ए का मान इतना दिया गया है, बी का वैल्यू इतना दिया गया है और सी का वैल्यू इतना दिया गया है। तो यहाँ पर 16 से 25 तक इसी के आधार पर आंसर देना है। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है कि a-b बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू इतना दिया गया है और b का वैल्यू यहाँ पर इतना दिया गया है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 1, 3 और 5 आ जाएगा, 1, 3, 5। जैसे यहाँ पर ए में 1 है, इसमें नहीं है तो 1 हो जाएगा। 2 नहीं है, यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो 2 नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो 1 3 हो जाएगा। 4 इसमें है और 4 इसमें भी है तो 4 नहीं होगा। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो 5 हो जाएगा, यानी 1, 3, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी वहीं पूछा गया है, b-a निकालेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 6, 8, 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर 17 हो गया। 18 नंबर देखिए, a' का वैल्यू बताना है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा। 19 नंबर b' का वैल्यू बताना है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि c' बराबर क्या होगा। c' का वैल्यू पूछा गया है, तो c' का वैल्यू आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, a-c बराबर क्या होगा। तो a का वैल्यू दिया गया था, b का वैल्यू दिया गया था, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। तो a-c का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 4।
ए और सी जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वही आंसर होगा, ए माइनस सी का वैल्यू। तो 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन भी बी माइनस सी पूछा गया है। तो बी और सी में जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 6 8 10। उसके बाद सी माइनस बी पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। सी और बी में देखेंगे दोनों में जो कॉमन नहीं होगा वही आंसर होगा। तो 24 का भी राइट आंसर डी आ जाएगा 5। उसके बाद 25 देखिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू पूछा गया है। तो 25 का राइट आंसर सी आ जाएगा, 1 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 पूछा गया है, इसमें x का वैल्यू पूछा गया है। तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है 1 2, b का वैल्यू 3 4 5। तो यहाँ पर n a क्रॉस b का वैल्यू बताना है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। पाई रेडियंस पूछा गया है कि पाई का वैल्यू रेडियंस में कितना होता है। तो पाई का वैल्यू रेडियंस में 180 डिग्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन छूट गया है, इसको छोड़िए। 30 देखिए, साइन 2 पाई का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ये आ जाएगा 0। कॉस 2 पाई, तो राइट आंसर 31 का बी आ जाएगा -1। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन फार्मूला ही पूछा गया है, tan माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो अगर यहाँ पर tan में -x लगा रहेगा तो इसका आंसर याद रखिएगा, माइनस को बाहर कर देना है, tan x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये सभी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्लास 12th में 100% ये सभी क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, इसलिए आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पर भी फार्मूला है, साइन माइनस एक्स दिया गया है। तो अगर साइन में -x लग जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए। कॉस में अगर माइनस लग जाता है यानी कॉस -x रहता है तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉस x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉस x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये भी फार्मूला है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉस x और कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, साइन x माइनस वाई बराबर, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 37 देखिए, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी यानी माइनस का कॉस एक्स। 38 नंबर, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर देखिए, साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 40 देखिए, वास्तविक भाग पूछा गया है। तो राइट आंसर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 न है, यहाँ पर काल्पनिक भाग पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस का 4। यहाँ पर आई स्क्वायर है तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 देखिए, यहाँ पर है -√3i का होल स्क्वायर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, माइनस का 5i इंटू में यहाँ पर 1/8 आई बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/8। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 3 + 4i का यहाँ पर मॉड निकालना है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में भी वही पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मॉड निकालना है। तो यहाँ पर √3 का -3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 4 यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा 25। 9 और 16 25, 25 का 5 वर्गमूल होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 भी वही पूछा गया है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन असीमिका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसका पूछा गया है हल समुच्चय क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
50 देखिए फैक्टोरियल 1 बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 52 का राइट आंसर सी आ जाएगा। 53 भी उसी प्रकार से है तो 53 का करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा। 54 भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है तो 54 का राइट आंसर बी आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 55 भी उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन 4 और 16 का समानांतर माध्य पूछा गया है तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 16 4 20/2 हो जाएगा तो 10 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए सारवंतर पूछा गया है तो सारवंतर डी का वैल्यू पूछा गया है तो A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। समानांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा गया है तो A प्लस में 9D से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का वैल्यू दिया गया है, इसका 7वां पद बताना है तो राइट आंसर बी आ जाएगा 128। और 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फार्मूला ही पूछा गया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस में बाद में यहाँ पर लास्ट में n है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n × n+1/2, राइट आंसर सी। तो यहाँ पर हम लोग मैथ का टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं, 50 का ही आंसर देना है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 18 मार्च 11th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025। बायोलॉजी का भी दिया गया है और यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स सभी का है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक बार और हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 18 मार्च को होने वाला है और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर के लिए इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यह ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और नीचे जैसे आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।